रीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई से जांच करवाने और जयपुर में युवा मोर्चा के साथ प्रशासन द्वारा बर्बरता का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा तारानगर ने भाजपा नेता राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एसडीएम की अनुपस्थिति में उनके लीडर को ज्ञापन दिया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के समक्ष गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। जांगिड़ ने कहा, मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों पर गहलोत सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज करवाना अति निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रीट भर्ती के अंदर युवाओं के साथ जो धोखाबाजी सरकार ने की है, हमारी मांग है कि रीट भर्ती की सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सीएमओ का कोई अधिकारी हो, उन सबको जेल भेजा जाए और युवाओं को न्याय मिले। ये न्याय के लिए हम युवाओं ने आज ज्ञापन दिया है और ये पूरे राजस्थान के अंदर एक युवाओं में आग लगी हुई है कि इतनी बड़ी भर्ती का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो इस गहलोत सरकार ने किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रतनगढ़ इकाई की बैठक दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में जालान महाविद्यालय की कॉलेज इकाई का गठन भी किया गया, जिसमें इकाई छात्र प्रमुख मोनिका शर्मा, सह छात्रा प्रमुख गुंजन इंदौरिया, खुशी शर्मा, महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष देवेंद्र जांगिड़, उपाध्यक्ष कमल गुर्जर, कोषाध्यक्ष जितेंद्र जालान, वाणिज्य संकाय प्रमुख संदीप शर्मा सहित अन्य नियुक्तियां की गई। बैठक में एबीवीपी के जिला सह संयोजक अमित उपाध्याय ने बताया कि रीट भर्ती परीक्षा में कहीं न कहीं बड़ी गड़बड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की मिलीभगत से पेपर लीक हुए हैं। राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ सरकारी तंत्र ने धोखाधड़ी की है, जो कि बेहद निंदनीय है। रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में ब्लॉक लेवल अधिकारियों, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर सिहाग के द्वारा प्रत्येक विभाग की योजनाओं, कार्य एवं प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राजस्थान संपर्क, प्रशासन गांवों की संघ अभियान की प्रगति, नगर पालिका क्षेत्र की सीवरेज एवं ड्रेनेज, कोविड हेल्थ एवं टीकाकरण, विद्युत विभाग, शिक्षा, महिला बाल विकास, समाज कल्याण विभाग की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर सिहाग ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी की कम टास्क एवं समूह कार्य मूल्यांकन के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुजानगढ़ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चूरू रामनिवास जाट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, उपखंड अधिकारी रतनगढ़ विजेंद्र सिंह, विकास अधिकारी दिलीप कुमार, तहसीलदार अशोक कुमार सहित ब्लॉक स्तर के अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। समतल कर दिया, उनके शेड बना, आगे शेड बना दिया, कई जगह वो बेचा कर दिया, कई जगह पक्का कर दिया। तो काम तो लगातार चल रहा है। कुछ जगह पक्का आपके जितनी 80 से ज्यादा कार्य दिवस हो चुके हैं। 100 से ऊपर का 80 से ज्यादा हो गया। उनकी सूची है आपके पास? ऑनलाइन। ओके। और दूसरी जो आपकी गोगासरा है, छात्रावास जमीन आवंटन की मांग को लेकर चूरू में अल्पसंख्यक समाज ने नगर परिषद के आगे शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। राज्य के अल्पसंख्यक छात्रावास जमीन आवंटन के मामले में नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जानबूझकर बजट लैप्स करने की नीयत से की जा रही देरी के विरोध में अल्पसंख्यक समाज ने गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और अपने मांगों पर अड़ गए। धरना देने वालों में पार्षद अजीज खान दिलावर खानी, असलम डायर, समाजसेवी असलम खान, अख्तर खान रुकन खानी, यूनुस अली, हुसैन खान, इमरान खान, जावेद खान, अब्दुल रहमान, अदरीस खान, कयूम खान सहित अनेक युवा मौजूद थे। सभी ने कहा कि समाज का हक हम लेकर रहेंगे। जी, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है मांग? ये मांग है अल्पसंख्यक छात्रावास की, जिसका बजट 2.5 करोड़ रुपये आए हुए 11 महीने हो गए हैं। अभी तक नगर परिषद ने जमीन अलॉटमेंट नहीं की है। चेयरमैन से भी हमें 2-3 बार मिल लिया है और आयुक्त से भी हमने मुलाकात की है, लेकिन अभी तक 1500 वर्ग मीटर ज़मीन अलॉटमेंट नहीं हुई है। इनका कहना है कि हमने बालक और बालिका की ज़मीन डीएलबी जयपुर भेज दी गई है, जो 2000 वर्ग मीटर है, जबकि नियम ये है कि नगर परिषद चाहे तो 1500 वर्ग मीटर ज़मीन अलॉटमेंट कर सकती है। यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी 24 तारीख को, उसमें सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से उसको पारित भी कर दिया गया और लेकिन आज तक
उनका पट्टा जारी नहीं हुआ है और ब्रदर लेफ्ट होने के कगार पे है, इसलिए हम इनके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। आपकी मांग है? जमीन 1500 वर्ग मीटर जमीन अलॉटमेंट जल्द से जल्द की जाए, जिसके छात्रावास का निर्माण हो सके। और बजट लेप्स ना हो। आपका नाम? असलम खान, दौलत खान, समाज सेवी। बिसाऊ में सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को सांड ने सींग में लेकर 5 फीट तक उछाला। सीसीटीवी में कैद हुई सारी घटना। बिसाऊ कस्बे में इन दिनों आवारा घूमते सांड आम आदमी की जान के दुश्मन बने हुए हैं। आए दिन के हमलों से परेशान व्यापारियों व अन्य लोगों ने इस संबंध में पालिका प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को बस स्टैंड में सड़क किनारे खड़े वार्ड 17 निवासी ओम प्रकाश स्वामी को एक काले सांड ने पीछे से आकर सींगों में लेकर उछाल दिया। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गनीमत रही कि करीब 5 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी ओम प्रकाश को ज्यादा चोटें नहीं आई। पास ही खड़े लोग दौड़े और ओम प्रकाश को घसीटकर सांड से दूर ले गए। इस संबंध में संयुक्त व्यापार महासंघ के अग्रणी कार्यकर्ता इंद्राज चौहान व विजय भाट ने पालिका प्रशासन से आवारा घूमते सांड की बाड़ाबंदी करने की मांग की है। इंद्राज चौहान ने बताया कि इसी सांड ने पिछले 2 दिन में बस स्टैंड के पास रोहित भाट व सब्जी विक्रेता सलीम को घायल किया था। सांड है, आवारा जानवर घूम रहे हैं। ये सुबह ही यहाँ एक जो ओम जी है स्वामी वो खड़े थे और अचानक से पीछे से आके और उनको इतनी ज़बरदस्त 5 फीट तक ऊपर उछाल के पटक दिया। तो हमारी यही गुजारिश है कि ये जो आवारा सांड है इनकी कोई व्यवस्था करके इनको गौशाला में या जो भी इनकी समाधान हो। बस स्टैंड पे यात्री आते हैं, कहीं कोई आगे कोई अनहोनी न हो, उसको ध्यान में रखते हुए इनका कोई समाधान किया जाए। शहर की सड़कों की मरम्मत और गढ़ का जीर्णोद्धार करवाने की मांग। चूरू एकता मंच ने नगर परिषद में आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। चूरू एकता मंच के जिलाध्यक्ष विनोद राठी के नेतृत्व में गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह को ज्ञापन सौंपकर चूरू शहर की सड़कों की मरम्मत करवाने और प्राचीन गढ़ का जीर्णोद्धार करवाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि सड़क टूटी होने के कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर में श्री राम मंदिर से गढ़ चौराहा से सुभाष चौक और सुभाष चौक से पंखा सर्किल व गढ़ चौराहे से चांदनी चौक की सड़कें अत्यधिक टूटी हुई है। सड़कों की दयनीय हालत के कारण कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। सड़क पर सांप की तरह रेंग कर चलना पड़ता है। चूरू की सड़कों के सुधार के लिए राज्य सरकार ने 6 करोड़ का बजट भी दिया है। साथ ही कुछ दिन पहले प्राचीन गढ़ की एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। ऐतिहासिक धरोहर चूरू के किले का नगर परिषद द्वारा रखरखाव किया जाना चाहिए, जिसके कारण ये किला अपनी विरासत को बचा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद की ओर से इसका कोई रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिससे ये विरासत अपनी प्रतिष्ठा खो रही है। किले के अंदर पुलिस थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी संचालित हो रहे हैं। किले की दीवार कमजोर होने के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मंच ने चूरू आयुक्त से मांग की कि किले की दीवारों की जल्द ही मरम्मत करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में सलीम खान, जयप्रकाश प्रजापति, सुशील शर्मा, रामचंद्र प्रजापति आदि शामिल थे। सामाजिक संगठन चूरू एकता मंच को आज एक दल चूरू आयुक्त अभिलाषा सिंह से मिलो और चूरू की जो मुख्य समस्या है सड़क की भी के बारे में मांग रखी। राम मंदिर से लेकर गढ़ से लेकर सुभाष चौक से पंखा और गढ़ से लेकर चांदनी चौक की जो रोड है भाई इतनी बेकार है, कभी पर सांप की तरह रेंग कर चलना पड़े। नगर परिषद के पास 6 करोड़ रुपया भी आया है, लेकिन ये 6 करोड़ रुपया पता नहीं कठे लगा रखे है और वो रुपये कठे लगा सी वो भी जान को नहीं। नगर परिषद ने कहा जगह PWD से मिलो, PWD ने कहा जगह नगर परिषद से मिलो, लेकिन चूरू की जनता के बारे में कोई कौन सोच रहे हो। इसके अलावा कुछ 2-3 दिन पहला चूरू को जो किलो है जिसे चांदी का गोला दागा गया, भी की एक दीवार गिर गई। भी के मायने हॉस्पिटल भी है, थानों भी है, गढ़ गोपाल जी को मंदिर भी है और बहुत सारा प्रतिष्ठान भी है, बे भी बहुत सारा कदम भी पड़ सके है। मैं मांग रखी यहाँ कि जल्दी से जल्दी एक किला की मरम्मत करी जाए और चूरू की सड़कें बनाई जाए। चूरू बिसाऊ स्टेट हाईवे के सुधरेंगे हालात, सड़क चौड़ाईकरण का कार्य हुआ शुरू। चूरू जिला मुख्यालय से बिसाऊ कस्बे की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे के हालात जल्द सुधरने वाले हैं। सरकारी दिशा निर्देशों के बाद चूरू से खासोली होते हुए बिसाऊ जाने वाले सबसे व्यस्ततम सड़क मार्ग के चौड़ाईकरण का कार्य शुरू हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए ठेकेदार के कार्मिकों ने सड़क के दोनों तरफ सड़क से पूर्व का काम शुरू कर दिया है।
आपको बता दें, चूरू जिले को झुंझुनू जिले से जोड़ने वाले इस रास्ते पर दिन भर हजारों की तादाद में छोटे बड़े वाहनों का आवागमन रहता है। रामनगर तिराहे पर बने रेलवे ओवर ब्रिज के पास से सड़क पिछले कई दिनों से जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहन चालकों को कठिनाई उठानी पड़ रही थी, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इस रास्ते पर भी आने वाले दिनों में वाहन सरपट दौड़ पाएंगे। बिसाऊ गौशाला में बने कृष्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू। बिसाऊ कस्बे की गौशाला में बने कृष्ण मंदिर में गुरुवार से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 7 पंडितों के द्वारा शुरू किया गया। पंडित गोपाल लाटा, विनोद बालासरिया, सुनील शास्त्री, विकास मिश्रा, रमाकांत शर्मा, निखिलेश शर्मा के आचार्यत्व में मंदिर निर्माणकर्ता मुंबई प्रवासी भामाशाह संतोष कुमार पोदार ने सपत्नीक पूजा में भाग लिया। इस प्रकार पिंजरापुर सोसाइटी के संरक्षक कमल पोदार व अरुण पोदार ने भी सपत्नीक पूजा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर संयोजक श्री कृष्ण पारिक, थाना अधिकारी कमलेश कुमार, रामप्रकाश बिरमीवाला सहित कमेटी सदस्य मौजूद रहे। गौरतलब है कि संतोष कुमार पोदार परिवार की ओर से 25 लाख की लागत से बने श्री कृष्ण मंदिर में 7 फरवरी को रेवासा पीठाधीश्वर संत राघवाचार्य, फतेहपुर के बुद्धगिरी मंडी के संत दिनेश गिरी, बहुधाम के महंत व भजन शिरोमणि संत रतिनाथ महाराज, कस्बे के संत बर्फानी बाबा, गांगेसर राय माता मंदिर महंत दशमगिरी, टाई के केशरनाथ आश्रम महंत सोमनाथ, धड़ीनाथ आश्रम महंत भक्तिनाथ, गणेशनाथ आश्रम महंत रविनाथ सहित अन्य संतों के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण की गाय के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गौशाला कमेटी के मुरारी जोशी, विजय माटोलिया ने बताया कि 6 फरवरी को गौशाला प्रांगण में भजनों का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में कपिलेश शर्मा, श्री कृष्ण स्वामी, बिमल सैनी, अशोक भार्गव, भवानी शंकर मैंसरिया, महेंद्र भार्गव, पवन एडवोकेट आदि सदस्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भगवान कृष्ण का जो मंदिर गौशाला में बनने जा रहा है, गौर गोपाल की जो एक सनातनी परंपरा है उसका साक्षात स्वरूप यहाँ पे तैयार होने जा रहा है। उस सब की आप लोग साक्षी बने, आप लोग पधारें। 5 दिन का ये कार्यक्रम है जो आज से शुरू हुआ है। सप्तऋषियों के सानिध्य में ये मंत्रोच्चार से जो कार्यक्रम शुरू हुआ है उसमें आप सब पधारें, इस कार्यक्रम के साक्षी बने और इस कार्यक्रम का आनंद लें। बिसाऊ गौशाला की ख्याति आप सभी के कारण आज न केवल बिसाऊ, न केवल शेखावाटी बल्कि पूरे राजस्थान और भारतवर्ष में गूंज रही है। उसमें आज ये नया अध्याय और ऐड हो रहा है। आप सब इसमें आएँ और इसके साक्षी बने। मैं एक बार पुनः पूरे पोदार परिवार की तरफ से और गौशाला समिति की तरफ से आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रवास में बसने के बाद में भी और अपने गांव और अपनी माटी की सेवा का ये अवसर, मतलब ससुर जी के द्वारा ही और जो मेरे पतिदेव के द्वारा ये हो रहा है आयोजन, और गांव वालों का और उसमें पूरे समझ समाज का ये जो सहयोग है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बड़ा सौभाग्य है ये हमें कि ये हमें अवसर मिला। कहीं ना कहीं हम अपने अगर जड़ों से जुड़े रहें और अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहें तो निश्चित रूप से हम आधुनिकता की वजह से होने वाली बीमारियों से और जो ये समस्याएं यहाँ जीवन में आ रही हैं उनसे मुक्त रह सकते हैं। ईश्वर में आस्था हमको बहुत बड़ी ताकत और साहस देती है अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, और बच्चों को भी संस्कार अच्छे मिलते हैं। पार्षद राजकुमार सारस्वत ने नगर परिषद में आयुक्त को दिया ज्ञापन। चूरू में अवैधानिक भवन निर्माण, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और कॉलोनी में भूखंड काटे जाने का लगाया आरोप। चूरू के पार्षद राजकुमार सारस्वत ने गुरुवार को नगर परिषद में आयुक्त अभिलाषा सिंह को ज्ञापन देकर नगर परिषद क्षेत्र चूरू में अवैधानिक रूप से भवन निर्माण, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और कॉलोनियों में भूखंड काटे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि चूरू शहर में विभिन्न वार्डों में अवैध निर्माण कर नगर परिषद चूरू को बहुत भारी राजस्व की हानि की जा रही है। बिना भवन निर्माण स्वीकृति के बहुमंजिला मकान व दुकान बन रही हैं जिनकी नगर परिषद के द्वारा कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। अवैध कॉलोनी का विस्तार भी हो रहा है। अतः निवेदन है कि निष्पक्ष जाँच करवाकर सभी पर उत्तरोत्तर समीक्षा कार्य करें। नगर परिषद चूरू की सरकारी मशीनरी का उपयोग प्राइवेट ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसकी जांच की जानी जरूरी है। सारस्वत ने बताया कि अवैध निर्माण जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में नगर परिषद आयुक्त को सक्रियता दिखाते हुए सभी मामलों की जांच करते हुए नगर परिषद के हित में कार्य करना चाहिए। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर को भी सौंपी गई है। आज नगर परिषद चूरू में आयुक्त महोदया को
चूरू में जो अवैध निर्माण, बिना इजाज़त के निर्माण चल रहे हैं, अवैध दुकानें, अवैध कॉलोनियाँ, और कितने वाहनों में डीजल भरा जाता है, कितने वहाँ डीजल लगता है, कितनी स्टेशन लगती है, सब में घपला हो रहा है। आयुक्त महोदय को मैंने लिखित में ज्ञापन दिया है और शहर में जहाँ भी अवैध निर्माण, बिना इजाज़त निर्माण चल रहे हैं, उनकी जांच करानी आवश्यक है। जो इजाज़त मांग रहे हैं उनको इजाज़त देते नहीं है और बिना इजाज़त सेटिंग से काम चल रहे हैं। तो मैंने आयुक्त महोदय को ज्ञापन देकर उनकी जांच कराने का निवेदन किया है और मैंने आश्वासन दिया है कि चूरू शहर की जनता और ईमानदार पार्षद जो भी हैं सब आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। राजकुमार सारस्वत, पार्षद, वार्ड नंबर 30, चूरू। लोहिया कॉलेज के एनएसएस स्वयंसेवकों ने ताल छापर अभ्यारण्य में मनाया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। लोहिया महाविद्यालय चूरू के एनएसएस स्वयंसेवकों ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर गुरुवार को ताल छापर अभ्यारण्य में भ्रमण किया। वन विभाग चूरू द्वारा व जिला वन अधिकारी सविता दहिया की पहल एवं जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान की प्रेरणा से प्रथम बार आर्द्रभूमि दिवस समारोह के अवसर पर छापर स्थित मशहूर गांधी सागर चेतोलाई तालाब एवं अभ्यारण्य में विदेशों से आए प्रवासी पक्षियों का अवलोकन किया। इस दौरान पूर्व डीएफओ और राज्य वन बोर्ड के सदस्य सूरज सिंह पूनिया ने बच्चों को पक्षियों को पहचान करने के तरीके बताए व साथ ही वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में बताया। राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक एवं वनस्पति विभाग के विषय विशेषज्ञ सह आचार्य डॉक्टर जेबी खान ने स्वयंसेवकों को अभ्यारण्यों की वनस्पतियों की जानकारी दी और विस्तार पूर्वक जानकारी दी। निरीक्षण दौरे पर बिसाऊ आई एडीआरएम को एक्सप्रेस ट्रेन ठहराव के लिए संघर्ष समिति ने दिया ज्ञापन। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने बिसाऊ आई जयपुर एडीआरएम मनोज कुमार गर्ग को गुरुवार को रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव व लोकल ट्रेनों का समय बदलने की मांग की। संघर्ष समिति के संयोजक सफी मोहम्मद टिट्टी, उप संयोजक गीसाराम आटोलिया, पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली, भाजपा मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर मैनसरिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अयूब एडवोकेट के नेतृत्व में मिले संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रवासियों व सैनिकों की अधिकता व सुविधा को देखते हुए श्री गंगानगर भादरा एक्सप्रेस ट्रेन का 1 मिनट का ठहराव दिया जाए, जिस पर एडीआरएम गर्ग ने कहा कि इस संबंध में निर्णय रेलवे बोर्ड करेगा। वहीं सुबह सीकर जाने वाली ट्रेन का समय बदलने की मांग की गई ताकि सीकर से जयपुर के लिए मेल हो सके, जिसे लेकर गर्ग ने कहा कि इस मांग को वे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और संभव होगा तो सीकर ट्रेन का समय बदला जा सकता है। इस प्रकार टिकट बुकिंग सिस्टम फिर से शुरू करने की मांग पर उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर समिति के प्रवक्ता इस्माइल तंवर, कोषाध्यक्ष कमल वर्मा, पार्षद संजय पोदार, अशोक माटोलिया, पंकज कल्याणी, हीरालाल सैनी, महेंसर, इंद्राज चौहान, श्री कृष्ण स्वामी, महेश सोनी, रजनीकांत पारिक, विकास मिश्रा आदि भी मौजूद रहे। इससे पूर्व विशेष ट्रेन से बिसाऊ पहुंचने पर समिति की ओर से माला पहनाकर एडीआरएम गर्ग का स्वागत किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की मांग पर गर्ग ने रेलवे स्टेशन एरिया में ऑटो खड़ा करने के लिए जगह निर्धारित करवाने का आश्वासन दिया। आज हमारे यहाँ इंस्पेक्शन के लिए जयपुर डिवीज़न के एडीआरएम साहब पधारे थे। हमें जैसे ही पता लगा, हमारी रेल संघर्ष समिति के सारे साथियों, उप संयोजक गीसाराम जी, चेयरमैन साहब मुश्ताक अली खान, अयूब साहब, कांग्रेस अध्यक्ष भवानी शंकर जी, बीजेपी नगर अध्यक्ष और हमारी कोर कमेटी संघर्ष समिति के सभी साथीगण यहाँ आए और जो हमारे लंबे समय से एक मांग चल रही थी, गंगानगर बांद्रा एक्सप्रेस के ठहराव के लिए, और एक गाड़ी जो 8 बजे चूरू से चलती है, उस गाड़ी का सीकर में जो साधुपुर लोहारू झुंझुनू होते हुए जयपुर जाती है, उस गाड़ी के क्रॉस कराने के लिए हमारी एक डिमांड थी कि उसका क्रॉस हो जाए तो यहाँ की सारी जनता चूरू से लेकर सीकर तक की जनता को जयपुर 11 बजे पहुँचने की सुविधा हो जाएगी। उस गाड़ी के पैसेंजर ट्रेन के क्रॉस के लिए और गंगानगर बांद्रा ट्रेन के 2 मिनट के स्टॉपेज के लिए, प्लस जो टीआरएस यहाँ से बंद हो गया था, आरक्षण खिड़की जो बंद हो गई थी, उसको पुनः चालू कराने के लिए हमारी डिमांड थी। और उस उपलक्ष्य में हमने एक मेमोरेंडम लिखित में एडीआरएम साहब को दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सारी प्रकरण की जांच करवा के और जो सकारात्मक रूप से सकारात्मक
रवैया अख्तियार करते हुए इस पर जल्द फैसला करके आपको विचार किया जाए। 65 साल के वृद्ध पिता से मारपीट के आरोपी पुत्र को बिसाऊ पुलिस ने किया शांति भंग में गिरफ्तार। बिसाऊ पुलिस थाना इलाके के गांव दिलोई में 65 वर्षीय बुजुर्ग पिता के साथ शराब पीकर मारपीट करने के आरोपी को पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने गुरुवार को बताया कि गांव दिलोई के भागीरथ पुत्र गंगाराम नाईक की सूचना पर एएसआई इंद्राज सिंह, सिपाही दिलीप कुमार, चालक सुनील कुमार के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां पर परिवादी ने लिखित में रिपोर्ट दी कि उसका लड़का शायर शराब पीकर आए दिन गाली गलौज और मारपीट करता है। परिवादी के बयान लिए जा रहे थे। इस दौरान आरोपी पुत्र शायर पुत्र भागीरथ आया और आक्रोशित हो गया। पुलिस ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन नहीं मानने पर पुलिस ने आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। चूरू के आपनो गेस्ट हाउस में साथियों की हुई आमूलीकरण कार्यशाला, विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। चूरू जिला मुख्यालय पर आपनो गेस्ट हाउस पुण्य कॉलोनी चूरू में साथियों हेतु आयोजित आमुखीकरण कार्यशाला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने महिला अधिकारिता विभाग द्वारा साथियों हेतु आमुखीकरण कार्यशाला में उपस्थित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली के बारे में विस्तार से बताया। महिलाओं को अपराध के पीड़ित एवं आश्रित गण हेतु चलाई जा रही पीड़ित प्रतिकार स्कीम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की जानकारी देते हुए महिला शिक्षा से जुड़ने हेतु भी प्रेरित किया। इस दौरान वन स्टॉप सेंटर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग संजय कुमार, महिला सुपरवाइजर कृष्णा, पूजा और मंजू भी उपस्थित रही। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 35 में झूलती तारों से परेशान वार्ड के लोगों को बिजली का पोल लगवाकर राहत प्रदान की गई है। पार्षद भांगीलाल प्रजापत व दिनेश प्रजापत के नेतृत्व में डिस्कॉम के कनिष्ठ सहायक अभियंता को वार्ड में झूलती हुई तारों की समस्या से अवगत करवाया गया, जिस पर विद्युत निगम ने सत्यनारायण प्रजापत और राजकुमार प्रजापत के बीच रास्ते में गोपीराम सिहाग घर के आगे, निमित चंद मिरासी व कमल शर्मा के घर के बीच में, भागीरथ भारी व लिचुराम के घर के बीच में व जाफर काजे के घर के आगे विद्युत पोल लगाकर वार्ड की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करवाया। समस्या के समाधान पर वार्डवासियों ने पार्षद और डिस्कॉम का आभार जताया है।